आज का टॉपिक जो हमारा वो है प्रोनाउन। क्योंकि हम वर्ड क्लासेस पढ़ रहे हैं तो ये आज जो वर्ड क्लासेस का पार्ट जो है वो है प्रोनाउंस पे बात होगी। प्रोनाउन किसको कहते हैं और प्रोनाउंस के टाइप्स क्या हैं, थोड़ी सी इसमें इनके बारे में डिस्कशन होगी। तो आते हैं प्रोनाउंस पे। तो प्रोनाउन जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस वक्त, प्रोनाउन का पर्सन होता है, नंबर होता है और जेंडर होता है, केस भी होता है। प्रोनाउन का पर्सन, नंबर, जेंडर और केस। जैसे कि नाउन का नंबर है, जेंडर है और केस है। यहाँ एक बात बता दूं मैं, प्रोनाउन का पर्सन है तो नाउन का भी पर्सन होता है। प्रोनाउन का भी पर्सन होता है, नाउन का भी पर्सन होता है। ये इस स्लाइड में लिखा हुआ है मैंने। नाउन का भी पर्सन होता है, लेकिन पर्सन इसका हमेशा थर्ड पर्सन होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यानी कि नॉन हमेशा थर्ड पर्सन में ही आता है इंग्लिश के सेंटेंस में, यूज में। जैसे इसको यूज किया जाता है तो ये मानना चाहिए कि प्रोनाउन या नॉन का पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन होगा। और अगर वो सिंगुलर नॉन है तो सिंगुलर पर्सन थर्ड पर्सन होगा, और अगर प्लूरल नॉन है तो प्लूरल थर्ड पर्सन होगा। बस ये इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया था, क्योंकि बाकी इसका जनरली कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ यहाँ नहीं किया था। इसमें लिखा नहीं था मैंने कि नॉन का कोई पर्सन होता है। तो लेकिन याद रखना, नॉन का भी पर्सन होता है और प्रोनाउन का भी पर्सन होता है। तो अब यहाँ जो नॉन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन थोड़ी सी लिखी है। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। ये है प्रोनाउन कहा जाता है उसको जो यूज़ किया जाता है जिससे रेपिटेशन अवॉइड हो जाए, उसको कहा जाता है। और एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है यहाँ नीचे, शेक्सपियर इज़ अ वेल नोन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ही इज़ a poet as well. There is no other dramatist of his caliber in English world. तो यहाँ देखिए, पहले हमने इंट्रोड्यूस किया शेक्सपियर इज अ वेल नोन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो ये इंट्रोड्यूस हो गया सेंटेंस में, शेक्सपियर एक वेल नोन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है, ये इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद लिखा हमने ही इज अ पोइट एज वेल। तो अब शेक्सपियर नहीं कहा हमने, शेक्सपियर इज अ पोइट एज वेल नहीं कहा, बल्कि उसकी जगह ही का यूज हुआ। तो ही जो है प्रोनाउन है शेक्सपियर के लिए। शेक्सपियर एक नाउन है, उसकी जगह हमने ही का वर्ड यूज किया, तो ये प्रोनाउन है। देयर इज नो अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज कैलिबर इन इंग्लिश वर्ल्ड। ऑफ हिज कैलिबर, हिज, यहाँ भी शेक्सपियर है। देयर इज नो अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ शेक्सपियर्स कैलिबर इन इंग्लिश वर्ल्ड। शेक्सपियर्स यानी कि जेनेटिव केस में है शेक्सपियर का नाउन शेक्सपियर्स, और उसके लिए प्रोनाउन का यूज है हिज। तो चूंकि ये मेल है शेक्सपियर, तो उसके लिए हिज आता है जेनेटिव केस में, और ही आता है, आगे पढ़ेंगे हम, नॉमिनेटिव केस में। तो यही हमने यूज़ किया। तो ये इस तरह से जो हमने प्रोनाउन का यूज़ किया तो रेपिटेशन अवॉइड हो गई। अगर सीधे बोलना होता तो हम ये बोलते, शेक्सपियर इज़ अ वेल नोन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर इज़ अ पोइट एज वेल, देयर इज़ नो अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ शेक्सपियर्स कैलिबर इन इंग्लिश वर्ल्ड। अब देखो, ये अगर हम बार बार कहेंगे शेक्सपियर 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 हर सेंटेंस में, तो अगला सुनने वाला भी बोर हो जाएगा और हम खुद बोर हो जाएंगे बोलते हुए। ये तो रेपिटेशन जो है, बार बार बोलना नाम को, एक नाम जब हमने इंट्रोड्यूस किया उस नाम के बारे में बार बार वो इस नाम को रिपीट करना, दोबारा दोहराना उसको, उसी को, तो अजीब लगता है ज़बान में। इसलिए ज़बानों ने इंट्रोड्यूस किया प्रोनाउन को। और ये मेरे ख्याल से सारी ज़बानें हैं दुनिया में जिनमें फिर प्रोनाउंस का यूज़ आ गया, क्योंकि इसके ज़रिए रेपिटेशन अवॉइड होती है, जिसके ज़रिए सुनने वाला जो है बोर नहीं होता है। तो ये अब हमारी अगली स्लाइड आ गई है स्क्रीन पर। तो अब यहाँ मैंने लिखा है प्रोनाउन। प्रोनाउन का पर्सन होता है। पर्सन तीन किस्म के होते हैं, ये जो लिखा है स्क्रीन पे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और ये फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल होता है, सेकंड पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल होता है। इस तरह से नंबर, प्रोनाउन का नंबर भी होता है, और सिंगुलर प्लूरल, और ये दो नंबर्स होते हैं प्रोनाउन के, जो हमने यहाँ देखे, पर्सन्स के फिर नंबर्स आगे होते हैं। फिर प्रोनाउन का जेंडर होता है, मैस्कुलिन भी फेमिनिन भी, और यहाँ हम देखेंगे फिर आगे स्लाइड्स में फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर्स क्या क्या है, या न्यूट्रल जेंडर जो है वो क्या है, या नॉन पर्सनल जेंडर। तो इस तरह से प्रोनाउन का एक केस भी होता है। केस होता है
यहाँ 3 केसेस मैंने लिखे हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव। वैसे एक और केस कहा जाता है जिसको रिफ्लेक्सिव केस कहा जाता है, और वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाते हैं उनको। तो ये देखेंगे हम स्क्रीन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जान जाना। तो अगली स्लाइड में देखते हैं थोड़ा इसको, प्रोनाउंस की किस्में क्या है। ये स्क्रीन पे आ गई है प्रोनाउन की किस्में लिखी हुई हैं। प्रोनाउन प्राइमरी किस्म के प्रोनाउंस होते हैं, ये 3 किस्म के हैं, पर्सनल, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव। और फिर है WH प्रोनाउंस। WH प्रोनाउंस वो वाले प्रोनाउंस होंगे जो WH से शुरू होते हैं, जैसे है हु है, whom है, what है, which है, वगैरह वगैरह। तो ये भी 4 किस्म के हैं। ये है इंटीग्रेटिव, रिलेटिव, नॉमिनल रिलेटिव और WH कंडीशन, यानी कि जो कंडीशंस बनती हैं WH प्रोनाउंस यूज करके वो। और फिर है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन 5 किस्म के हैं, असर्टिव, नॉन असर्टिव, नेगेटिव, क्वांटिफाइंग और यूनिवर्सल। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, जेनेरिक प्रोनाउंस होते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोनाउंस होते हैं, एक्सटेंशियल प्रोनाउंस होते हैं और न्यूमरल प्रोनाउंस होते हैं। ये हैं इसमें प्रोनाउंस की। तो इनमें खास फोकस रखेंगे हम पर्सनल प्रोनाउंस पर। तो प्राइमरी प्रोनाउंस में से पर्सनल प्रोनाउंस हैं, बल्कि पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इन पे भी हमें खास फोकस रखना, और रिलेटिव प्रोनाउंस ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें नज़र रखना इन पर। तो आते हैं अगली वाली स्लाइड पे। तो यहाँ मैंने वही बात जो पहले हमने पढ़ी उसको मैंने यहाँ अब सीधी स्क्रीन में दूसरे अंदाज में लिखा है, जो भी पीछे हमने किस्में पढ़ी उनकी, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसलिए इसमें इस स्लाइड में इसमें मैंने इस तरह से इसका यूज़ किया है। प्राइमरी प्रोनाउंस लिखा है इधर, ये एक्चुअली पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये गलती से मैंने नॉमिनेटिव लिखा है, वैसे ये पर्सनल है। और उसके बाद इसकी आगे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आई, यू, शी, मी, यू, हर, वगैरह वगैरह। तो पोजेसिव प्रोनाउंस जो है इनकी एग्जांपल है माई, माइन, यू, यूर, एटसेट्रा। तो फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, आवर सेल्व्स, वगैरह वगैरह। तो फिर है WH प्रोनाउंस होते हैं इंटीग्रेटिव। यहाँ ये मसला हो गया, एक्सक्लेमेटरी नहीं होता है, एक्सक्लेमेटरी एक्चुअली डिटर्मिनेंट से होते हैं खाली। तो बाय द वे एक्सक्लेटिव प्रोनाउंस नहीं होते हैं। फिर है रिलेटिव, नॉमिनल रिलेटिव और WH कंडीशनल। फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये हैं असर्टिव, नॉन असर्टिव, नेगेटिव, क्वांटिफाई और यूनिवर्सल। ये मिसालें इस साइड में लिख के रखी हैं। इस तरह से रेसिप्रोकल प्रोनाउन की मिसालें इधर है, ईच अदर, वन अदर। डेमोन्स्ट्रेटिव की है दिस दैट। इस तरह जेनरिक की वन है, सब्स्टिट्यूट की भी वन है, एक्सटेंशियल की देयर है, और न्यूमरल की मिसाल है नील, लव, 30, फर्स्ट। वो देखो यहाँ ये जो लव है, एक्चुअली लव को न्यूट्रल सेंस में लव है। ये मतलब वो लव नहीं है जो प्यार का मीनिंग है। लव का मतलब है यहाँ ज़ीरो, लवेस्ट, ज़ीरो, जो इसमें यूज़ किया जाता है जब स्कोर कार्ड बताया जाता है, जैसे टेंस में बताया जाता है 1 लव, 3 लव, वगैरह वगैरह। तो वो वाला लव है ये, इसको LUV भी कहा जाता है। आते हैं अब स्क्रीन पे, थोड़ा सा मैंने एक्सपैंड किया है इसको। तो सबसे पहले प्राइमरी प्रोनाउंस हैं, ये हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये मिसालें दी हुई हैं जो स्क्रीन पे अभी देखा आपने। खाली मैंने अब कुछ प्रोनाउंस को यहाँ दिखाया है, प्राइमरी, WH प्रोनाउंस और इंडेफिनिट प्रोनाउंस को, बाकी को मैंने छोड़ दिया है। ये स्क्रीन बता रही है आपको अच्छी तरह से स्क्रीन पे दिख के प्रोनाउंस की कोई कुछ किस्में। अब आते हैं प्राइमरी प्रोनाउंस पर हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ने के लिए। तो प्राइमरी प्रोनाउंस को जो पढ़ रहे हैं हम यहाँ, प्रोनाउन जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, मतलब केस जो बनता है इसका, केस फर्स्ट पर्सन के लिए भी केस है, सेकंड पर्सन के लिए भी केस है अलग से, थर्ड पर्सन के लिए केस है। अब उधर नॉन जो पढ़ा था हमने, आपको याद होगा, नॉन में इस तरह से पर्सन्स के लिए अलग केस नहीं है, खाली थर्ड पर्सन ही केस होता है। तो और वो नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव केस कोई नहीं है, एक कॉमन केस है, एक पोजेसिव केस है या जेनेटिव केस है। तो
लेकिन यहाँ अब जब हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंस में डिफरेंस है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन का जो नॉमिनेटिव केस में यूज जब भी होता है इंग्लिश में, तो वो आई होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। आई को आपका मतलब आपको तो पता है, आई से मतलब होता है फर्स्ट पर्सन वो हुआ जो बोलने वाला हुआ, सेकंड पर्सन वो होता है जो जिसके साथ बात हो रही होगी, द पार्टी एट रेस्ट, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो गई हो रही हो या कही जा रही हो। तो तीन पर्सन्स होते हैं, बात करने वाला, बात सुनने वाला, और जिसके बारे में बात हो। फर्स्ट पर्सन अगर अकेला बात कर रहा है तो वो, जिसको हम इंग्लिश में या उर्दू या हिंदी में बोलते हैं मैं, तो इंग्लिश में उसको आई बोला जाता है। और अगर एक से ज़्यादा बोलने वाले हैं, एक साथ बोलते हैं, तो वो उर्दू हिंदी में मैं ही आता है, लेकिन इंग्लिश में वी, या इंग्लिश उर्दू हिंदी में हम आता है, लेकिन इंग्लिश में उसका वी आता है। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है वो आई होता है, मैं, और हम होता है वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन के लिए नॉमिनेटिव केस में। ये केस के लिए मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ये केस किस बला का नाम है, लेकिन पहले फिर आप वर्ड्स को जान जाओ। आई वी नॉमिनेटिव केस में, या इसको सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। फिर उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन में जो एक्यूजेटिव केस है, या इसको ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है, मी और अस है, मतलब आई और वी की जगह मी और अस यूज होता है। जैसे कि हमारे में भी मुझे और हमें, जो इंग्लिश में वर्ड ये उनके अल्टरनेटिव्स है मी और अस। इस तरह से जो पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस में सेकंड पर्सन के लिए जिससे बात की जा रही हो, दो, ये यू और दो, या यू इस प्लूरल के लिए। और एक्यूजेटिव केस में यू और दी, या एक्यूजेटिव केस में प्लूरल के लिए यू। तो ये जो दो और ये जो दी हैं, ये एक्चुअली पुराने हैं, मतलब ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किया जाता था इनको। अब ये यूज़ नहीं होते, इंग्लिश में जनरली यूज़ नहीं होते, लेकिन पोइट्री में इनका यूज़ है अभी। और अभी कभी कभार मजाकिया बोलना हो तो उसके लिए भी दो या दी का यूज़ किया जाता है, लेकिन पोइट्री में अभी भी इसका यूज़ है। और फिर है थर्ड पर्सन के लिए ही, शी और इट नॉमिनेटिव केस में, प्लूरल में दे, सिंगुलर में ही, शी और इट, प्लूरल में दे। इसी तरह से एक्यूजेटिव केस में हिम, हर और इट, और प्लूरल में देम। ये जो आ रही है बात, मतलब पर्सनल प्रोनाउंस। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। ये नीचे मैंने लिखा है, कुछ आपको समझाने के लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। देखो यहाँ लिखा है मैंने, आई टीच इंग्लिश ग्रामर, आई टीच इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पर प्रोनाउन जो है ये आई है, बोलने वाला मैं हूँ, आई टीच इंग्लिश ग्रामर। अगर यही सेंटेंस आपको बोला जाए कि इसका पैसिव बनाओ, तो देखो कैसे बात चेंज होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर इज taught बाय मी। ये देखो, अब ये है पैसिव सेंटेंस। इसका ऊपर जो सेंटेंस लिखा है ये एक्टिव केस में है, एक्टिव वॉइस में है, और जो नीचे जो सेंटेंस लिखा है पैसिव वॉइस में है। तो जब वॉइस बदलती है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। तो ये मैं खाली ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रोनाउंस को पढ़ने ज़रूरी क्यों है आपको। ये भी एक एग्जांपल है। जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, केस भी बदल जाता है। पर्सन तो वही रहेगा लेकिन केस बदल जाता है। अब यहाँ देखो, आई टीच इंग्लिश ग्रामर, इसमें ये आई जो है फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस है, सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव सिंगुलर है ये आई। तो जब हमने इसको
कन्वर्ट करना है पैसिव केस में, तो सेंटेंस ऐसे बनता है, इंग्लिश ग्रामर इज टॉट बाय मी। अब ये देखो, ये मी जो आया, ये जो यहाँ पर मी लिखा है, अब हमने ये मी जो है आई की जगह लिखा हमने, यहाँ आई नहीं लिख सकते हम। इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर इज टॉट बाय आई, तो ये गई, इंग्लिश गई, इंग्लिश की सेंस ही गई, ये सही इंग्लिश नहीं बनेगी। आई की जगह मी आएगा। मी इसलिए आएगा कि यहाँ अब जो केस है इसका, इस सेंटेंस में जो इसका केस यूज हुआ है वो है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। यहाँ हमने यूज ही करना है ऑब्जेक्टिव केस वाला वर्ड या एक्यूजेटिव केस वाला वर्ड, और आई के लिए एक्यूजेटिव केस जो है वो मी है, वो मी है, इसलिए मी ही यहाँ यूज होगा और कुछ नहीं हो सकता यूज। बाकी ये जो पीछे टाट वगैरह क्यों आया, ये जब हम एक्टिव पैसिव के को करेंगे तो मैं बताऊंगा किस तरह से एक वो खास वर्ब जो है बी का यूज होता है वगैरह वगैरह, जो चेंज हो जाएगी वो बता रहा हूँ। अब मैं दूसरी मिसाल देता हूँ आपको। ये मैंने और भी मिसालें ली थी इसने प्रोनाउंस की, कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा मैंने, आई टीच इंग्लिश ग्रामर टू स्टूडेंट्स, तो दे बिलोंग टू 11th क्लास, ये दे जो है इस स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हुआ, थर्ड पर्सन के लिए। तो यहाँ ये स्टूडेंट्स जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है स्टूडेंट्स, तो इनकी जगह आगे दे आया। तो मतलब एग्जांपल के तौर पर ये थर्ड पर्सन प्लूरल का यूज़ कैसे हुआ। फिर आगे लिखा है माई स्टूडेंट्स केयर फॉर स्टडीज, माई स्टूडेंट्स, ये जो आगे है माई और स्टूडेंट्स यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो ये माई जो है, ये जो भी बोलने वाला है उसने अपना नाम कहने के बजाय वो माई बोल रहा है। जो भी बोलने वाला है अपना नाम नहीं बोल रहा है, उसकी बजाय माई बोल रहा है, यानी माई स्टूडेंट्स। अगर फर्ज करो मैंने बोल रहा हूँ, तो मेरा नाम है शकील, शकील स्टूडेंट्स केयर फॉर स्टडीज, शकील स्टूडेंट्स केयर फॉर स्टडीज, तो अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं बोलूँगा माई स्टूडेंट्स केयर फॉर स्टडीज तो अच्छा लग जाएगा, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ। तो माई जो है शकील्स की जगह आया है, लेकिन पोजेसिव केस में। ये मैं बताऊँ आपको, ये पोजेसिव प्रोनाउंस जो है, पोजेसिव प्रोनाउंस ये एक्चुअली बहुत रिलेटेड हैं पर्सनल प्रोनाउंस के साथ, और इनको कई ग्रामरों में पर्सनल प्रोनाउन की हेडिंग में ही डाला जाता है। ये सारे जितने भी प्राइमरी प्रोनाउंस हैं, इन सब को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं कई ग्रामर। पर्सनल प्रोनाउन और इनके ये केसेस 4 किस्म के देते हैं वो ग्रामर, केस, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस, और सारे के सारे एक ही इसको डालते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। तो खैर कुछ ग्रामर जो है इनको अलग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ अलग ही लिखा है इनको। तो पर्सनल प्रोनाउन पोजेसिव केस में, क्योंकि ये जो दो जो यहाँ पर लिखे हैं सिंगुलर में माई और माइन, जेनेटिव जो पोजेसिव केस पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, और प्लूरल में आवर और आवर्स। यहाँ एक मैं बात बता दूं, ये माई जो है आज के उस ग्रामर में माई को प्रोनाउन के तौर पर यूज नहीं माना जाता है, इसको डिटर्मिनर के तौर पर माना जाता है पोजेसिव डिटर्मिनर। अब आगे मैं बता दूंगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात, इंडिपेंडेंट पोजेसिव्स और डिपेंडेंट पोजेसिव्स, तो वहाँ इनको अलग कर दिया जाता है। तो वो मैं फिर बात करूंगा उस वक्त आगे जाके। तो आगे मैंने लिखा है आई रेस्पेक्ट एंड एडमायर देयर केयर फॉर स्टडीज, आई रेस्पेक्ट एंड एडमायर देयर केयर फॉर स्टडीज, तो यहाँ प्रोनाउन आई है, उसी बोलने वाला है। फिर है आई केयर फॉर देम, और यहाँ एक और प्रोनाउन है दियर, दियर स्टडीज, दियर से मतलब है स्टूडेंट्स, और आई केयर फॉर देम, यहाँ फिर देम है, आई प्रोनाउन बोलने वाले केयर के लिए है, और देम से मतलब है स्टूडेंट्स। फिर आई केयर फॉर देम एंड दे केयर फॉर देमसेल्व्स एज वेल, और दे केयर, दे फिर है स्टूडेंट्स के लिए, देम भी स्टूडेंट्स के लिए पोजेसिव ये एक्यूजेटिव केस में, और दे फिर दे केयर फॉर देमसेल्व्स, वो फिर इसमें इस केस में। और देमसेल्व्स जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है यहाँ, जो रिफ्लेक्सिव हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये देमसेल्व्स एक्चुअली इसका केस जो होता है मतलब एक्यूजेटिव केस है, उसमें यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का एक्यूजेटिव केस में भी यूज किया जाता है, मतलब देमसेल्व्स जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बनता है दे के लिए, रिफ्लेक्सिव आता है देमसेल्व्स। तो मैं
थोड़ा सा आपको मिसाल दे रहा था कि कहाँ हमें और ज़रूरत है ये जो मतलब इंग्लिश में एक और जगह यहाँ मैं लिख रहा हूँ वही, जब हम नरेशन पढ़ते हैं वहाँ भी बहुत वहाँ चेंज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। आई टोल्ड हिम दैट he will do his home task। अगर आपने अब देखा हो, सेंटेंस में ध्यान रखा हो, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच नहीं है। अगर इसको आप डायरेक्ट में बदलना हो तो ऐसे लिखेंगे, आई सेड टू हिम, फिर कामा डालेंगे, आगे इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे, तो आगे लिखेंगे इसमें यू विल डू योर टास्क। तो अब आपको ये डायरेक्ट स्पीच में आ गया लिखा हुआ। तो ये आपने पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा मैं देता हूँ। यहाँ देखो ऊपर लिखा है, टोल्ड हिम दैट ही विल डू हिज होम टास्क, दैट यू विल डू यूर होम टास्क। यहाँ यू होम भी होना चाहिए, होम टास्क। आई सेड टू हिम, ये आई टोल्ड हिम की बजाय हमने नीचे लिखा आई सेड टू हिम, क्योंकि यही अंदाज है रिपोर्टिंग वर्ब को यूज़ करने का। जब हम डायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं, आमतौर से टोल्ड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जनरली नहीं। तो फिर उसके बाद दैट हट गया कंजंक्शन के ज़रिए, जो हमने दूसरी जो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो क्लास थी इसको जोड़ दिया था। तो ये दैट इसलिए हट गया, ये हटाना था, कामा हमने डाला और आगे सीधी डायरेक्ट स्पीच नोट कर दी, यू विल डू यूर होम टास्क। देखो यहाँ ऊपर ही है, नीचे यू है, और यहाँ हिज है, नीचे यूर है। चूंकि ये इन एग्रीमेंट होना चाहिए, द पार्टी एड्रेस्ड टोल्ड हिम, जो हिम जो है उसके साथ पार्टी एड्रेस्ड के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए उसका। तो यहाँ चूंकि यू है, यू जब डायरेक्ट स्पीच में यू होता है तो इनडायरेक्ट में वो अगर पीछे पार्टी एड्रेस थर्ड पर्सन है तो उसी हिसाब से प्रोनाउन बदल जाएगा। और डायरेक्ट स्पीच में अगर जो केस है वो केस सेम रहता है, केस सेम रहता है, ये रूल है, ये मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलने में केस प्रोनाउन का सेम रहता है, लेकिन वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द पार्टी एड्रेस्ड। अगर मतलब उसका पर्सनल जो भी पर्सन होगा उसी हिस्से के हिसाब से इसमें चेंज होती है। तो ये जैसे यू है, यू बदल गया ही में, केस सेम रहा, पीछे हिम था थर्ड पर्सन और सिंगुलर था, तो यहाँ भी सिंगुलर ही आया, और यू की बजाय ही आया, केस रहा सेम, केस सेम है यू, और थर्ड पर्सन में केस यहाँ पर सिंगुलर है, केस नॉमिनेटिव है, वर्ड है यू, और केस नॉमिनेटिव है, वर्ड है ही थर्ड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन के लिए ही है, तो यहाँ ही आया, जब हम उल्टा करेंगे इसको तो यू आ जाएगा फिर वापस। और इसी तरह से यहाँ हिज है, थर्ड पर्सन के लिए हिज होता है, लेकिन जो सेकंड पर्सन है उसके लिए यूर आता है। यहाँ आपको दिखाई देगा ये हिज, थर्ड पर्सन में हिज, और इसमें सेकंड पर्सन में यूर आ जाएगा। ये दाई और दाइन भी आता है, लेकिन ये पोइट्री में पुराने हैं, ये पोइट्री के लिए यूज़ होते हैं, इंग्लिश जनरल इंग्लिश में यूज़ नहीं होते, इसलिए ये यूर ही आएगा हिज के बजाय। तो यहाँ आपको पता चला कि प्रोनाउंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंस इन द रिपोर्टिंग वर्ब क्लास। रिपोर्टिंग वर्ब की क्लास जो होती है उसमें जो प्रोनाउंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो रिपोर्टेड स्पीच होती है
उसमें प्रोनाउंस एडजस्ट होते हैं। ये स्टडी मांगता है, लेकिन जब हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो वहाँ हमको पता चल जाएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है। खाली यहाँ मैं थोड़ा सी एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि किस तरह से इनकी स्टडी करना ग्रामर के लिए लाजमी है। ये मत समझिए आपके बस मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, प्रोनाउंस को जानने की क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस जो है नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव। पर्सनल प्रोनाउन जो हमने पढ़ा पीछे, पर्सनल प्रोनाउंस की यहाँ वही मिसालें हैं, यही हैं पर्सनल प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में और एक्यूजेटिव केस में, सिंगुलर प्लूरल में दिए हुए हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो दिए हुए हैं उनकी यहाँ मिसालें दी हैं। शकील इज़ अ टीचर, ही टीचेस इंग्लिश ग्रामर। आई एम शकील, आई टीच स्टूडेंट्स, दे लर्न इंग्लिश। आई टीच यू, यू आर स्टूडेंट्स, ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी इज़ competitive. God loves us, it is not late yet, you can study it। देखो कई प्रोनाउंस मैंने यूज किए हैं। शकील इज अ टीचर, यहाँ तो ये कोई प्रोनाउन नहीं है इसमें, ही टीचेस इंग्लिश ग्रामर, ये ही जो है शकील की बजाय है। आई एम शकील, यहाँ फिर दूसरा सेंटेंस है। आई के जरिए मैंने अपना नाम बताया, तो आई प्रोनाउन यूज किया। आई टीच स्टूडेंट्स, फिर आई का यूज है। दे लर्न इंग्लिश, तो स्टूडेंट्स के लिए यूज आया दे। आई टीच यू, जो अगर जो जिसको पढ़ा रहा हूँ मैं तो उनके लिए यू है पार्टी एड्रेस, यानी कि फर्ज करो वीडियो के थ्रू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको भी पढ़ा रहा हूँ, तो कहने का मतलब यू से मतलब है जो भी वीडियो देख रहा है। यू आर स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो, तो यू अब स्टूडेंट के लिए आएगा जो जो एक्चुअली देख रहा है। इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अब ये किसी स्टूडेंट के लिए कहा गया ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी इज़ कम्पिटिटिव, ये फीमेल के लिए है, मतलब फेमिनन के लिए शी का यूज़ होता है। तो ये मैंने वैसे पहले ही बता देना था चाहिए था। थर्ड पर्सन जो है इसमें मैस्कुलिन के लिए अलग से है सिंगुलर में, और फेमिनन के लिए अलग से है इसमें थर्ड पर्सन में। सिंगुलर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में मैस्कुलिन में एक वर्ड है और फेमिनिन के लिए दूसरा वर्ड है, और न्यूट्रल जेंडर या नॉन पर्सनल के लिए एक और वर्ड है, वो है इट। ही, शी और इट, ये तीन किस्म के वर्ड्स आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। लेकिन प्लूरल के लिए इन सब के लिए नॉमिनेटिव केस में दे है। और जहाँ तक एक्यूजेटिव की बात है वहाँ भी तीन वर्ड्स हैं सिंगुलर में, हिम, हर और इट, लेकिन प्लूरल में देम आता है। तो ये याद रखना, सिंगुलर और प्लूरल और न्यूट्रल जेंडर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए मतलब वर्ड्स अलग देता है, इसलिए नज़र रखनी उन पर। और सेकंड पर्सन में यू और दो जो लिखा हुआ है यहाँ पर, दो एक्चुअली अब मैंने पहले बोला कि कॉमन इंग्लिश में यूज़ नहीं होता है। इस तरह से दी जो आगे लिखा है एक्यूजेटिव केस में वो भी यूज़ नहीं होता है। अब आगे जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इसके प्राइमरी प्रोनाउंस के, वो मेरे ख्याल से हम अब आगे अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।